लोकसभा चुनाव के घमासान के बीच हरियाणा में बीजेपी की नायब सैनी सरकार पर संकट के बादल मंडरा गए हैं। नायब सैनी की सरकार आज अल्पमत में आने जा रही है क्योंकि सरकार को समर्थन दे रहे 3 विधायकों ने पाला बदलने का फैसला कर लिया है। आज शाम को 4 बजे 3 निर्दलीय विधायक कांग्रेस को समर्थन का ऐलान करने वाले हैं। ये निर्दलीय विधायक हैं दादरी से सोमीर सांगवान, पुंडरी से रणधीर गोलन और नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर। तीनों ही विधायक अभी तक बीजेपी की सरकारों को समर्थन दे रहे थे, लेकिन अब तीनों ही निर्दलीय विधायकों का मन पलट गया है, जिसके चलते आज वो बीजेपी की बजाय कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान करने वाले हैं। ऐसा होने पर बीजेपी की सरकार के पास सिर्फ 43 विधायकों का समर्थन बचेगा, जो बहुमत से 3 विधायक कम है। आपको बता दें कि जेजेपी के साथ सत्ता का गठबंधन होने के बाद बीजेपी की नायब सैनी सरकार सिर्फ निर्दलीय विधायकों के बलबूते पर ही विश्वास मत हासिल करने में सफल हुई थी, लेकिन अब 3 विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद बीजेपी की सरकार अल्पमत में आ जाएगी और लोकसभा चुनाव के बाद उसके गिरने के प्रबल आसार बन जाएंगे। अभी जो बीजेपी की सरकार को जो विधायक समर्थन दे रहे हैं उसमें 40 विधायक बीजेपी के हैं, 1 विधायक गोपाल कांडा अपनी पार्टी के हैं। इनके अलावा पृथला के विधायक नैनपाल रावत भी बीजेपी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। गुरुग्राम के विधायक राकेश दौलताबाद भी सरकार को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह का विरोध कर रहे हैं। यानी अब निर्दलीय विधायकों ने अलग रास्ता अपना लिया है और इस अलग रास्ते के चलते ही हरियाणा में बीजेपी की सरकार के साथ खेला हो सकता है। बीजेपी के लिए हरियाणा में हालात बिगड़ने शुरू हो गए हैं, क्योंकि जहां 5 से 6 सीटों के ऊपर वो कांग्रेस के साथ गहरे संकट में फंस गई है, कांटे की टक्कर में फंस गई है, वहीं अब प्रदेश सरकार के अल्पमत में आने के बाद हालात और बिगड़ सकते हैं और बीजेपी के लिए ये चुनावी माहौल और भी नेगेटिव हो सकता है। हम आपको बता दें कि 2 महीने पहले ही नायब सैनी की सरकार बनने के समय निर्दलीय विधायकों ने इस उम्मीद के साथ बीजेपी को समर्थन दिया था कि वो मंत्री बन जाएंगे, लेकिन बीजेपी ने उनके समर्थन से अपनी सरकार तो बचा ली, बहुमत तो साबित कर दिया, लेकिन मंत्री बनाने के नाम पर निर्दलीय विधायकों को ठेंगा दिखाने का काम कर दिया। उसी दिन से निर्दलीय विधायक बीजेपी से नाराज चल रहे हैं और अब लोकसभा चुनाव के बीच में इन निर्दलीय विधायकों को बीजेपी को सबक सिखाने का मौका मिल गई है। लेकिन अब लोकसभा चुनाव के बीच में इन निर्दलीय विधायकों को बीजेपी को सबक सिखाने का सही मौका मिल गया है। यही वजह है आज 3 निर्दलीय विधायक भूपेंद्र हुड्डा के साथ शाम को 4 बजे रोहतक में बीजेपी की बजाय कांग्रेस को समर्थन करने का ऐलान करने जा रहे हैं। बीजेपी के लिए अब संकट की घड़ी आ गई है, क्योंकि इस सरकार को बचाने के लिए ना तो जेजेपी होगी और ना ही निर्दलीय विधायक होंगे। हम आपको ये बता दें कि 2 निर्दलीय विधायक भी अब बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं, या ये भी कह सकते हैं एक बलराज कुंडू खिलाफ खड़े हैं और दूसरे निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह विधायकी से इस्तीफा दे चुके हैं। यही वजह है अब बीजेपी विश्वास मत के यानी बहुमत के आंकड़े से 3 कदम दूर रहती हुई नजर आ रही है। उसके पास सिर्फ 43 विधायकों का समर्थन होगा, जो बहुमत से 3 विधायक कम होगा। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि हरियाणा की सियासत में निर्दलीय विधायक बीजेपी के साथ खेला करने जा रहे हैं। वो लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बजाय कांग्रेस का समर्थन करने जा रहे हैं। ऐसा होने के चलते जहां कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशियों को मजबूती मिलेगी, वहीं बीजेपी के खिलाफ माहौल बनेगा और इसके साथ साथ हरियाणा में बीजेपी की नायब सैनी सरकार भी अल्पमत में आ जाएगी। यानी लोकसभा चुनाव के बाद कभी भी नायब सैनी की सरकार गिर भी सकती है। अगर विपक्षी विधायकों ने इकट्ठा होकर राज्यपाल के पास जाकर अपना संख्या बल ये बता दिया कि जो बीजेपी सरकार के खिलाफ है और बीजेपी सरकार के पास उसने बहुमत से कम के आंकड़े दिखा दिए, तो उन हालात में बीजेपी की हरियाणा में सरकार गिर भी सकती है। यानी लोकसभा का चुनाव परिणाम आने से पहले ही बीजेपी के लिए हरियाणा में खतरे की घंटी बज गई है। बीजेपी में जहां अंदर खाते ही नेताओं में विरोध चल रहा है, वहीं बीजेपी के आम नेता और वर्कर भी लोकसभा चुनाव को लेकर खासे उदासीन चल रहे हैं, जिसके चलते हरियाणा में बीजेपी का चुनाव प्रचार बेहद प्रभावित हो रहा है। जहां सरकार की नेगेटिविटी के चलते बीजेपी के पक्ष में माहौल बनने के बजाय विरोध का बन गया है, वहीं पीएम मोदी का इस बार बड़ा असर नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में निर्दलीय विधायकों की
ये पाला बदल की पॉलिटिक्स हरियाणा में बीजेपी का खेल बिगाड़ने का काम कर सकती है, क्योंकि पहले से ही हरियाणा के एक बड़े वोट बैंक में बीजेपी सरकार के खिलाफ नाराजगी का आलम है। ऐसे में निर्दलीय विधायकों का बीजेपी का साथ छोड़ना हरियाणा की सियासत में नया टर्निंग पॉइंट हो सकता है, जो कांग्रेस को फायदा देने का काम करेगा और बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। अगले 5 महीने तक हरियाणा में बीजेपी की सरकार अल्पमत में रहेगी। वो कोई भी ना प्रस्ताव पास कर पाएगी और ना ही बड़े फैसले ले पाएगी, क्योंकि अगर किसी फैसले पर वोटिंग की नौबत आई तो उन हालात में वोटिंग में बीजेपी की सरकार हार जाएगी और वो गिर जाएगी। यही वजह है अब अगले 5 महीने में बीजेपी की हरियाणा में अल्पमत की सरकार रहेगी और ऐसे में खराब रिजल्ट आने के बाद उसकी सरकार गिर भी सकती है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ विधायकों की संख्या ज़्यादा हो गई है। और आज शाम को 4 बजे 3 निर्दलीय विधायकों के पाला बदलने के बाद, यानी कांग्रेस को समर्थन देने के बाद, हरियाणा में बीजेपी की सरकार अल्पमत में आ जाएगी। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि दादरी के विधायक सोमवीर सांगवान, पुंडरी के विधायक रणधीर गोलन और नीलोखेड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर आज बीजेपी की बजाय कांग्रेस का समर्थन करने जा रहे हैं। ऐसे में जहां बीजेपी की सरकार अल्पमत में आ जाएगी, वहीं लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। निर्दलीय विधायकों की इस पाला बदल के बाद हरियाणा के लोकसभा चुनाव पर पड़ने वाले इफेक्ट को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। लोकसभा चुनाव के बाद अल्पमत की हरियाणा की बीजेपी सरकार के भविष्य को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।